सरदार एयाज सादिक साहब, उनसे क्यों नहीं बनती, क्या मामला है? सरदार पहले कहना बंद करें उसको, उसके दादे का नाम सरदार है यार, कौन से कबीले का सरदार है वो? जो जितना बड़ा फ्रॉडिया होगा वो उतना कामयाब होगा। लोगों में जाके बड़े फख्र से कह सको ये मेरी हुकूमत ने ये काम किया, तो आज अगर इलेक्शन कर देना तो मैं जाके कहूँ ना मुझे जूतियाँ मारेंगे। अब सच तो कड़वा होगा। मैं किसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, किसी मेरे बाप के किसी चाहने वाले ने देख लिया होगा कि कमाल बेशरम आदमी है, इतने बड़े आदमी का बेटा और दरवाजे के बाहर खड़ा। तो आपकी पार्टी की हुकूमत इस टाइम जो है वो रूल कर रही है, तो पार्टी से नहीं है, शख्सी पार्टी है यार। मियां नवाज शरीफ है तो पार्टी है, मियां नवाज शरीफ नहीं है तो पार्टी नहीं पे अगर शेख रुहेल असगर साहब को मौका दिया जाता है और उनको जो है वो वज़ीर आज़म जो है बना दिया जाता है पाकिस्तान का, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे या तो मार दिया जाएगा, अच्छा, या मुझे वापस भेज दिया जाएगा। अपने दिलो दिमाग से आप इक़्तिदार की हवस निकाल दीजिए और दूसरा मुन्ने का खौफ निकाल दीजिए। आप ऐसी खिदमत करेंगे अवाम की और ऐसा मुल्क आपका तरक्की करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर और दबंग सियासतदान शेख रुहेल असगर साहब का लाइफस्टाइल दिखाने लाया हूँ। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हकीकी मायनों में जो है वो आवाम के नुमाइंदे हैं और इनकी मकबूल चीज़ ये है कि इनका दस्तरखान इतना वसी है कि 24 घंटे इनके जो इस ऑफिस में या इनके घर पर आने वाले लोगों की खिदमत में जो है वो खुला रहता है। आइए आज आपको इनका लाइफस्टाइल दिखाते हैं और आजकल इनकी क्या मसरूफियात है और इतना गुस्सा आखिर इनको क्यों आता है। इनकी शख्सियत के बारे में अगर बताया जाए तो इनकी शख्सियत की एक ख़ास बात यह भी है कि पंजाब के कल्चर से बड़ा जुड़े हुए हैं। MNA होने के बावजूद जो है वो पंजाब के ट्रेडिशनल वेयर में जो है वो हमेशा रहते हैं। आइए आपके इनसे जो मुलाकात करवाते हैं। जी शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। शेख साहब, आपको जो है वो पंजाब में और ख़ुसूसन शहर लाहौर में एक ऐसी शख्सियत माना जाता है कि ऐसा सियासतदान माना जाता है जो हकीकी तौर पर आवाम की जो है नुमाइंदगी करते हैं। और हमने देखा है कि आपका दस्तरखान इतना वसी है और आपका दरवाज़े जो हैं वो हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू है और ये तमाम तर चीज़ें जो है इसका आगाज़ जो है वो बतौर सियासतदान किया, या आपने जो है वो आवाम की खिदमत के लिए जो है वो सियासतदान होने को तरजीह नहीं दी लेकिन जो है बतौर इंसान सोचा? सियासत में चापलूसी, खुशामद, झूठ, मुनाफिकत मैं कर नहीं सकता। मेरी वो खून में शामिल नहीं है जी। मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी ऐसा काम नहीं किया। मैंने आपको बताया ना कि मेरा मेंटोर, मेरा जो आइडियल है वो जब मेरा जो भी मैंने सीखा, जो कुछ मेरे सामने है वो मेरा बाप है। चापलूसी आपने कहा कि सियासत में है, तो कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अभी भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट में मौजूद हों या इंतज़ार में हैं? उसके बगैर गुजारे नहीं है, मेरा ख्याल है। उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। असल में सियासत कम से कम मेरे इस घर में या मेरे इस मुल्क में सियासत नाम की चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, सियासत आप जो कुछ चल रहा है मुल्क में, इसको सियासत नहीं समझते? ये सियासत नहीं है, ये इनफरादियत है। सियासत दूर दूर तक नहीं है। सियासत आपके नज़दीक जो है वो जो भी मुल्क में सूरत हाल अभी चल रही है, सियासत नहीं है, इनफरादियत है। सियासत में क्या होता है? देख लें आप, आपके सामने क्या आपके सामने है ना। क्या वजह कि आपका जारी से आपका जो है वो आपकी पार्टी की हुकूमत इस टाइम जो है वो रूल कर रही है, तो पार्टी से नहीं है, शख्सी पार्टी है यार। मियां नवाज शरीफ है तो पार्टी है, मियां नवाज शरीफ नहीं है तो पार्टी नहीं है, बस खत्म, छुट्टी। बाकी जो अभी जो लोग रूल कर रहे हैं, अच्छा, बेकार है। आप अगर मुस्लिम लीग से नून निकाल दें, मुस्लिम लीग में रह के जाता है। मतलब जो अभी सर अभी आप देख लें, मियां साहब खामोश हैं किसी सियासी एक्टिविटीज़ में, तो वही उनका इनपुट नहीं है और शादियाँ अटेंड कर रहे हैं। तो आप जो है वो इतने पुराने मुस्लिम लीग के, पुराना कोई नहीं होता सर, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि एक तो सीनियर है माशाल्लाह से आप, और फिर आप जो है वो मुस्लिम लीग के जो कायदीन हैं उनके साथ आपका बड़ा एक अच्छा ताल्लुक रहा है। मौजूदा जो हुकूमत या मौजूदा जो, आप जब इक़्तिदार में होते हैं तो ताल्लुक होता है, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। अच्छा, नहीं तो जो आपकी खिदमात अपनी पार्टी के लिए और अपने मुल्क के लिए हैं, नहीं, मैंने अपनी मर्जी से किया सारा कुछ, अपने लालच में किया। अच्छा, आपको थोड़ी समझते हैं।
तो हम नाजरीन ज़ाहिर सी बात है कि आप ये चीज़ कह रहे हैं कि जो इतनी लोगों की खिदमत कह रहे हैं कि मैंने लालच में किया, तो सर वो लालच क्या थी? लालच जो होता ना, ये टिकट मिल जाएगी बस, और वो भी पूरा नहीं हुआ कभी। जो मौजूदा हमने देखा कि गुज़िश्ता जो इलेक्शंस गुजरे हैं, आपके मुकाबिल जो शख्सियत थी वो एक ऐसी शख्सियत थी कि ना तो वो आपके इलाके में या आपके हलके में इतने ज़्यादा मकबूल भी नहीं थे, फिर वही जो है वो आपकी पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर जाते। तो ये पहले से प्री प्लान था या आपको हराने के लिए कुछ ऐसे इकदाम किए गए? पता नहीं यार, ये क्या बता, हार गया बस, हार गया बस, फिर खत्म। अच्छा, आप अपनी हार तस्लीम करते हैं? बिल्कुल। तो बताइएगा कि आप ही की पार्टी के सरदार एयाज सादिक साहब, उनसे क्यों नहीं बनती, क्या मामला है? सरदार पहले कहना बंद करें उसको, उसके दादे का नाम सरदार है यार, कौन से कबीले का सरदार है वो? अच्छा, आप उनको सरदार तस्लीम नहीं करते? वो तो अपने क्यों नाम के करूँ साथ- मैं यार, वो ऐसी ऐसी, यही तो कह रहा हूँ, जो जितना बड़ा फ्रॉडिया होगा वो उतना कामयाब होगा। अच्छा, बस मेरे बाप का नाम है, मुझे फ़ख्र है, मैं अपने बाप का नाम फ़ख्र से लिखता हूँ, शेख रुहेल असगर। जी। उसके बाप का नाम सादिक, दादे का नाम सरदार है, आगे लिख लें कौन से कबीले का सरदार है, मुझे तो नहीं पता। और कबीला मेरे ख्याल में शायद होगा कोई, वो रह गया होगा हिंदुस्तान में कोई कबीला। कोई आखिरी उनसे कोई बातचीत कोई याद है कि? मेरा तल्लुक ही कोई नहीं उसके साथ, अच्छा, कोई ताल्लुक़ नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं है। शेख साहब, ये तो आप पहले बता चुके हैं कि सियासत जो है वो हो नहीं रही, इनफरादियत हो रही है। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट छोड़े, पंजाब गवर्नमेंट जो है, इनके कुछ काम अच्छे लग रहे हैं? मरीम नवाज़ साहिबा अच्छा काम कर रही हैं? आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, रिफ्लेक्शन तो वफाक का पड़ेगा ना आपके ऊपर। जी। अगर वफाक अच्छा नहीं कर रहा तो आप पंजाब में जो मर्जी कर लें। मुतमिन है कुछ जो इस वक्त गवर्नमेंट इकदाम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट इस वक्त जो काम कर रही है, जैसा भी काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट पे तस्लीम नहीं करते? पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, सूबे की गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर चूँकि आपने कहा ना कि इम्पैक्ट तो वफाकी हुकूमत का है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं लोगों में जाके बड़े फ़ख्र से कह सकूँ ये मेरी हुकूमत ने ये काम किया, लिहाजा मुझे वोट दें। बड़ा बुरा लगता है वैसे, अगर मैं इस मामले में करूँगा, आज अगर इलेक्शन कर दें ना तो मैं जाके कहूँ ना, मुझे जूतियाँ मारेंगे। सर, ये आप बड़ी जो है वो बड़ी क्या मतलब, रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं और आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि शायद ही कोई हुक्मरान इतने खुलकर जो है वो अपनी पार्टी के हवाले से बात बता रहा हूँ ना। अब सच तो कड़वा होगा, बड़ा तकलीफ होगी वो। नहीं तो जैसी बातें आप करें तो आपको इन फ्यूचर नहीं लग रहा कि आपकी टिकट के लिए भी मसाइल बन सकते हैं, या आपकी पार्टी जो है वो कह सकती है कि आप तो जो टिकट है, मेरे अल्लाह का करम हुआ ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, और अगर मंजूर ना हुआ तो मुझे कोई जो एक टिकट छड़ के 10 दे दे, कुछ नहीं होगा। 1988 में इनकी टिकट थी ना मेरे पास, जी जी, JUIB, हार गया था, फिर क्या हुआ? 1990 में इन्होंने मुझे टिकट नहीं दी थी, फिर जो इनको मजबूरन टिकट देनी पड़ी, मैं जीत गया, मेरा MNA हार गया, मैं जीत गया MP है। किसी के हाथ में नहीं होता ये, मेरे अल्लाह के हाथ में है। कुरान पढ़ते हैं आप? जी जी, बस उसमें लिखा हुआ है बड़ा, जिसको चाहो इज्जत दूँ, जिसको चाहे जिल्लत गिरूँ, जिसको चाहे हुकूमत दूँ, जिससे चाहे हुकूमत खींच, ये उसने लिख दिया हुआ है, और मेरा ईमान है। सर, हमने देखा है कि माजी में हमने देखा है कि गवर्नमेंट का एक अहम सतूनों में आपका नाम भी आता था, और बड़ी और ख़ुसूसन हो जाता है ना, स्टून पर गिर जाता है वो, अच्छा, बहुत हो जाता है। तो अब जो है हम देखते हैं ना तो आपको वफाक में जो है वो आप ज़्यादा अपनी जो है वो प्रेजेंस शो कर रहे हैं, ना आप जो है वो। नहीं हूँ। अच्छा, ये नाराज़गी है पार्टी से? बिल्कुल नहीं। फिर सर ऐसी क्या वजह? किसी को जरूरत होगी बुला ले उसको, मेरा नाम नहीं आता, मेरा नंबर नहीं है उसके पास, या मुझे उनको ये नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन खुद नहीं जाऊँगा मैं। अच्छा, बुलाएंगे तो जाएंगे? मैं किसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, किसी मेरे बाप के किसी चाहने वाले ने देख लिया होगा कि कमाल बेशर्म आदमी है, इतने बड़े आदमी का बेटा और दरवाजे के बाहर खड़ा, तो मैं तो नहीं जाता। नहीं तो ऐसा, मैं तो किसी अफसर के दफ्तर में नहीं जाता जहाँ पे मुझे पूछना पड़े। आपका शुमार सियासतदान के साथ साथ एक आपके नाम के साथ एक और चीज़ जोड़ी जाती है, दबंग सियासतदान। क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि हमेशा गुस्से में रहते हैं, हालांकि मैंने आपको बड़ा जो है वो कूल एंड काम जो है वो पाया। गुस्से में कहाँ रहता हूँ यार, असल मसला ये है कि जहाँ पे भी आप सच बोलेंगे तो आपको लोग ये कहेंगे गुस्से में। अच्छा, यानी कि लोग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो थोड़ा सा गलत जो है वो अच्छा है, वैसे गुस्से में ना, गुस्सा है अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना तो ठीक है, शरीफ आदमी कोई ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, तो आप इस चीज़ को जो है वो ओन करते हैं?
मैं तो बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा चोर है सबसे अच्छा आदमी है। आप चोरी भी नहीं करते लेकिन आप बदनाम है। सर आपकी नज़र आपके गुस्सा भी नहीं, आप फिर भी बदनाम है। तो आपने चोर कहा कि जो सबसे बड़ा चोर है वो सबसे जो है वो शरीफ है, आप चोर किसको समझते हैं? जरूरी थोड़ी मैं नाम बताऊँ किसी को, सबको पता, आपको भी पता। आप डरते हैं, आप नाम ले लें। सर मैं जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने तो आपके बता नज़दीक दिया कौन है आपको। कि चोर मैंने होता बता कौन है? दिया। मैंने तो आपको बता दिया। आपका भी फर्ज बनता है ना, आप भी कोई हकायक अपने अवाम को बता देना। अपने दिलो दिमाग से आप इक़्तिदार की हवस निकाल दीजिए और दूसरा मुन्ने का खौफ निकाल दीजिए। आप ऐसी खिदमत करेंगे अवाम की और ऐसा मुल्क आपका तरक्की करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। बस ये दो पहलू हैं कि जो सियासतदान को समझने चाहिए। बस उसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। आप डरते हैं, खौफज़दा हैं। आप अगर ये काम करेंगे तो अमेरिका बहादुर आपसे नाराज़ हो जाएगा, अगर वो नाराज़ हो गया आपका इक़्तिदार जाता रहेगा, इक़्तिदार चला गया तो फिर आपको मार देंगे। बस यही है। मर तो जुल्फ़िकार भुट्टो भी गया था, नाम है ना उसका। जी जी। बेनज़ीर भुट्टो भी मर गई थी। सर इसकी क्या वजह जो है वो आपको लगती है बतौर सियासतदान और बतौर पाकिस्तानी शहरी कि जो बेबाक किस्म की हमारी क़यादत है वो आज तक हमें देखने को नहीं मिली? है कहाँ क़यादत है बेबाक? सर आप एग्जाम्पल है ना, आप जैसे मैं नहीं, मैं तो ऐਵੇਂ ही एक मामूली सा आदमी हूँ। मैं कहाँ हूँ, मैं तो मामूली सा आदमी हूँ। जो मेरे आता है, दिमाग में आता है, दिल में आता है, मैं बोल देता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं किसी से कुछ तोक्को नहीं करता। जब मुझे मेरा सारा कुछ मेरे रब ने देना तो मैं बंदों से क्या तोक्को करूँ? सर एक मिसाल के तौर पे अगर शेख रुहेल असगर साहब को मौका दिया जाता है और उनको जो है वो वज़ीर आज़म जो है बना दिया जाता है पाकिस्तान का, तब आपको लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है, ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं अल्लाह को पता होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, हाँ, 6 महीने के बाद मुझे ये आप अपनी बेबाकी की वजह से नहीं निकाल पाएंगे या सर्व नहीं कर सकेंगे? नहीं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर मुझे या तो मार दिया जाएगा अच्छा, या मुझे वापस भेज दिया जाएगा। मेरे जैसा पागल आदमी कहाँ रहता रहता है। सर ज़ाहिर सी बात है, मैं अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा ये लिबास ही उनको तंग करेगा बड़ा सख्त। अब देखे ना, एक बैठा हो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट और मैं उसके सामने ये धोती पहन के बैठा हूँ, वो तो पागल हो जाएगा। लेकिन एक बात उसके कान में ज़रूर कह के आऊँगा, जी, मुझे मारोगे तो जिंदा तुम्हें भी रहने नहीं दूंगा। अच्छा, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं यार, पता नहीं क्यों डरते हैं, खौफ है मरने का, बस। सर आपने जो मिसाल दी तो माशाल्लाह से आप की शख्सियत भी जो बड़ी रोबदार है। क्या अब मैंने कुछ थोड़ा तब्दील कर दिया। अच्छा, तब्दील कर दिया। अब मैं पेंटे पहनता हूँ, जैसे सबसे कुछ देर पहले हमने देखा कि आपने ट्रैक सूट पहना हुआ था रनिंग के लिए। मैं ट्रैक सूट नहीं पहनता, वो निक्कर पहनी हुई थी यार, शॉर्ट पहनी हुई थी, ट्रैक सूट नहीं पहनता। नहीं, आजकल मैंने ये शुरू कर दिया फिर पेंटे शंटे। वो मैं अपनी वार्डरोब देखता था, बड़ा मुझे वो क्या कहते हैं तकलीफ़ होती थी, बड़ा मेरे शौक़ था, कपड़ों का शौक़ था, शूज़ का बड़ा शौक़ था। अब दोबारा मैंने कहा अब थोड़ी ज़िंदगी रह गई है तो अब इनको इस्तेमाल कर लूँ।